यो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी लड़की की जिसे हर कोई एक हैंडसम लड़का समझने की गलती करता है। वो प्रिंस निकनेम के साथ केयर फ्री जी रही होती है जब तक वो एक ऐसे इंसान से नहीं मिलती जो उसे वैसा ही देखता है जैसी वो असलियत में है। ये मुलाकात उसकी दुनिया को पूरी तरह बदल देती है और उसे मजबूर करती है नई फीलिंग्स और एक ऐसे रिलेशनशिप को फेस करने के लिए जिसे हैंडल करना उसे नहीं आता। कहानी शुरू होती है एक ट्रेन से जहां एक लड़की की मदद एक हैंडसम प्रिंस करता है। बाहर निकलते ही वो लड़की ब्लश कर रही होती है। ट्रेन की दूसरी लड़कियां उस प्रिंसली गाय के गुड लुक्स की बातें करती है। उनका दिल उसे देखकर कर रहा होता है जब तक वो ये नोटिस नहीं करती कि उनका प्रिंस एक्चुअली एक स्कर्ट पहना हुआ है। ताकीगुची योई स्कूल में एक और कन्फेशन रिसीव कर रही होती है। उसने माफ़ी मांगी क्योंकि उसे ये सब ज़्यादा पसंद नहीं था, पर किसी तरह वो एक और कन्फेशन गिफ्ट के साथ वहाँ से निकली। लेडीज लॉकर रूम में नोबारा और कोतोई योई को हमेशा की तरह टीज करती है। कुछ नहीं बदला। हाई स्कूल में भी योई हमेशा की तरह गिफ्ट रिजेक्ट करने में फेल हो गई। एक टॉल और स्लेंडर फिजिक, थोड़ी लो पिच्ड वॉइस और एक मैस्कुलिन फेस जो उसे अपने पेरेंट्स से मिला था। फर्स्ट ईयर हाई स्कूल योई डेफिनेटली एक लड़की थी, पर हर कोई उसे प्रिंस बुलाता था। सीनियर स्टूडेंट्स उसे इस नाम से टीज करते थे। को तो देख सकती थी कि योई यहाँ के लड़कों से कई ज़्यादा अपीलिंग क्यों थी। पिछले साल के फील्ड डे के वक्त एक लड़की गिर गई थी और योई उसे फिनिश लाइन तक उठा कर ले गई थी। फर्स्ट प्लेस पर आते हुए वो बहुत कूल लग रही थी, बिल्कुल किसी सोजो मांगा के हीरो की तरह। कुछ लड़कियों को ये बातें करते सुनकर कि उनका चेहरा तुम्हारे पास आते ही लाल हो जाता है, वो एक डिटॉर लेने का फैसला करती है। वो देखती है कि बाहर कुछ फीमेल स्टूडेंट्स ने कुछ गिरा दिया है और जब वो उन्हें वापस देने की कोशिश करती है वो हमेशा की तरह उनकी आंखों में चमक जाती है। लोग उसे एक प्रिंसेस के बजाय एक हीरो या प्रिंस की तरह ज़्यादा लेते हैं। इसका कुछ नहीं किया जा सकता, वो दिखती ही ऐसी है। तभी ऊपर रेलिंग से कदमों की आवाज़ आती है। वाइट हेयर, ग्रीन आइज और गोल्ड हुक ईयररिंग्स। वो लड़का उसके सामने आता है और वो लड़खड़ा कर पीछे हट जाती है। उसने माफ़ी मांगी क्योंकि जंप करने से पहले उसने उसे वहाँ नहीं देखा था। फिर वो उसका चेहरा उठाता है और धीरे से बोलता है, तुम जानती हो तुम सच में बहुत ब्यूटीफुल हो, क्या तुम एक लड़के हो? और ये बात उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसे किसी वजह से रास्ते से हटने को कहते हुए उस लड़के को ऐसा लगा कि उसने उसे कहीं देखा है। फोर्थ पीरियड स्टडी हॉल के वक्त फीमेल क्लासमेट्स बातें करती है कि प्रिंस ख्यालों में खोई हुई थी। बस उसके फ्रेंड्स ही बता सकते थे कि वो गुस्से में है। किसी का उसके मुंह पर ये पूछना कि क्या वो एक लड़का है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया था। वो नोटिस करती है कि कुछ लड़कियां विंडो की तरफ से इशारा कर रही है और दूसरे प्रिंस के बारे में बातें कर रही है। रूमर ये था कि उसके डैड एक मल्टी मिलियनेयर थे और वो पहले से ही 2 या 3 कंपनीज का चार्ज संभाल रहा था। साथ ही जिन औरतों को उसने रुलाया है उसका नंबर इजीली ट्रिपल डिजिट्स में है। योई को इस पर यकीन नहीं हो रहा था। विंडो के बाहर देखते ही वो हैरान रह जाती है कि ये वही पहले वाला लड़का था। उसने उसके बारे में पूछा पर वो ठीक थी। चीज़ें अब स्पाइसी हो रही थी। बाकी लड़कियां ये जानना चाहती थी कि वो इचिमुरा को कैसे जानती थी। वो सच में दूसरा प्रिंस था। कोहाको इचिमुरा के फ्रेंड्स उससे पूछते हैं कि क्या वो उसे जानता है, आखिर वो फेमस थी। वो ये जानकर शॉक्ड रह जाता है कि वो कोई सुपर ब्यूटीफुल लड़का नहीं। अब उसे बुरा लग रहा था। उस शाम कन्वीनियंस स्टोर पर योई ने सोचा कि वो आमतौर पर क्लास में दूसरों से बात नहीं करती, इसलिए उस बात ने उसे हैरान कर दिया था। लड़कियां बस इस बात से खुश थी कि वो दोनों गलती से एक दूसरे के साथ टकरा गए। उसने कुछ चौको और पेन लेने का फैसला किया, पर उसने एक बंदे को स्टोर क्लर्क पर लाइन मारते हुए और उसे परेशान करते हुए सुना। उसने बीच में आकर उस बंदे से कहा कि वो उसे परेशान कर रहा है। उस बंदे ने योई की शर्ट पकड़ ली और उसे अपने काम से काम रखने को कहा, पर इचिमुरा ये सब रिकॉर्ड कर रहा था और बोला नाइस चीज़ी लाइन। उसका आइडिया था कि वो फुटेज पोस्ट करने की धमकी देगा। वो आदमी उस पर हमला करने वाला था, पर इचिमुरा उसका चेहरा पकड़ लेता है और उसे निकलने को कहता है। उसने उस बंदे को योई से बात करने के लिए घास फूस की तरह फेंक दिया, पर उसे पीछे से स्नीक अटैक की उम्मीद नहीं थी। योई उसे डिफ्लेक्ट कर देती है और उस आदमी से कहती है कि पीछे से हमला करना कायरता है।
उसकी चमक यहाँ भी दिख रही थी और इसने इचिमुरा को हंसने पर मजबूर कर दिया था। मैनेजर पीछे से अंदर आता है ये देखने के लिए कि क्या हो रहा है और इचिमुरा योई का हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाता है। एक साथ स्विंग सेट पर बैठते हुए उसने योई से कहा कि उसके मूव्स बहुत अमेजिंग थे, वो थोड़ा बहुत कराटे जानती थी। इचिमुरा को लगा कि वो लड़कियों को समझता है। अब वह योई सच में एक प्रिंस की तरह दिख रही थी। योई ने दूसरी तरफ देखा। ऐसा नहीं था कि वो एक प्रिंस बनना चाहती थी, वो खुद को बिल्कुल नॉर्मल समझती थी, पर वो जहाँ भी जाती वहाँ प्रिंस और हीरो होती। उसे हैरानी हो रही थी कि वो उसे ये क्यों बता रही है। उसने जवाब दिया, तो क्या हुआ अगर तुम एक प्रिंस हो। उसने उसे बताया कि जो चीज़ें उसने की उन्होंने उसके दिल की धड़कन बढ़ा दी। उसने उसे एक सिंपल थैंक यू कहा और वो हंसने लगा। उसने सोचा कि वो कितनी इंटरेस्टिंग है, वो इतनी ब्यूटीफुल थी और उसे कभी भी प्रिंसेस की तरह ट्रीट नहीं किया गया था। उसने उसे कहा, बिल्कुल नहीं। उसके दिमाग में उसके आसपास के लड़कों का टेस्ट बहुत खराब था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो मजाक कर रहा है या सीरियस है। वो अचानक उसके सामने आ गया और पूछा कि क्या वो एक प्रिंसेस कैरी चाहती है और बिना किसी झिझक के उसे उठा लिया। वो चीख पड़ती है। वो उसके लिए तैयार नहीं थी और उसने पूछा कि उसे कैसा लगा, क्या वो अब एक हीरोइन जैसा फील कर रही है। वो बस मजाक कर रहा था, पर जब उसने उसे मुड़कर देखा उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने उसे धक्का दे दिया और कहा कि अब घर जाने का वक्त हो गया है। वो जितना हो सके उतना तेज वहाँ से भाग गई। उसने सोचा कि ये गलत था। वो नहीं थी जो किसी के प्यार में गिर जाए। जब वो फील्ड डे पर गिरी थी वो थी जो वैलेंटाइंस डे पर चॉकलेट देती थी। एक टॉल स्लेंडर फिजिक वाली, थोड़ी लो पिच्ड वॉइस और एक मैस्कुलिन फेस जो उसे अपने पेरेंट्स से मिला था। वो किसी से भी बेहतर जानती थी कि वो एक हीरोइन बनने के लायक नहीं थी। वो पहली बार था जब उसके साथ ऐसा कुछ हुआ था, पर वो शांत क्यों नहीं हो पा रही थी। इचिमुरा वहाँ देखता रहा जहाँ से वो चली गई, जैसे उसे कोई रियलाइजेशन हुआ हो। उसे लगा कि वो इंटरेक्शन सच में बहुत अच्छा था। अगली सुबह यूई को कल के बारे में सोचकर बहुत एम्बेरसमेंट होने लगी थी। उसे लगा कि वो बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्शियस हो रही है। उसने अपना ये साइड पहले कभी किसी को नहीं दिखाया था। इचिमुरा ने उसे सीढ़ियों से नीचे देखा और पूछा कि क्या हुआ। यूई ने पूछा कि क्या वो सच में उसके साथ दिखना चाहता है, ये देखते हुए कि हर कोई उसे प्रिंस बुलाता है, लोग इसे गलत तरीके से ले सकते हैं। उसने उसे कहा कि वो ठीक है, उन्हें करने दो जो उन्हें करना है। उसने ये साफ कर दिया कि वो योई में इंटरेस्टेड था। वो हैरान रह गई ये सोचते हुए कि क्या ये कोई प्रैंक है, जैसे कोई छुपकर उन्हें फिल्म कर रहा हो। उसने उसे यकीन दिलाने की कोशिश की कि ऐसा नहीं है, पर वो जो फील कर रहा था उसे शब्दों में बयान करना उसके लिए मुश्किल था। पर ये प्यार से अलग था। फिर उसे समझ आया कि वो फीलिंग कुछ ऐसी थी, मैं तुम्हें हमेशा देखना चाहता हूँ, वैसी वाली फीलिंग जब आप किसी ब्यूटीफुल चीज़ को देखते रहना चाहते हो। वो अपनी आंखें उससे एक पल के लिए भी नहीं हटाना चाहता था। उसने सोचा कि ये कोई स्टॉकर कहेगा। जो भी हो, उसने आज उसे लंच के लिए पूछा। उसने मना कर दिया। सच तो ये है कि उसकी पूरी लाइफ में मर्दों के साथ उसके ज़्यादा रिश्ते नहीं थे। ज़्यादातर लड़कों ने इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि वो उनसे भी ज़्यादा हैंडसम थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इचिमुरा के साथ क्या चक्कर है। वो इमेजिन भी नहीं कर सकती थी जिसे प्रिंस कहा जाता है वो सच में उसमें इंटरेस्टेड होगा। और उसने सुना था कि वो सभी औरतों से बहुत प्यारी बातें करता है। जब लंच ब्रेक हुआ तो लड़कियां चिल्लाने लगी जब उसने क्लास में एंट्री ली। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि योई को वो बुला रहा है। उन्होंने देखा कि योई ने उसे बाहर धक्का दे दिया। जितने हो सके उतने बहाने बनाते हुए कि वो दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हैं। वो लोग ओल्ड स्कूल बिल्डिंग में पहुंचे। इचिमुरा हमेशा अपने दोस्तों के साथ यहाँ आया करता था। योई के लंच निकालने के बाद वो हैरान थी कि वो उसके इतना करीब था। उसने उसकी लंबी ब्यूटीफुल उंगलियों से उसके वेल बैलेंस्ड फेस को देखा। क्या इसीलिए उसे प्रिंस कहा जाता है। उसने उसे करी निकालते हुए नोटिस किया और तब उसने बताया कि उसकी फैमिली एक करी रेस्टोरेंट चलाती है। इचिमुरा इम्प्रेस्ड था, पर योई नहीं चाहती थी कि ये बात बाहर जाए, वरना उसे करी प्रिंस जैसा कोई अजीब निकनेम मिल जाएगा। इचिमुरा ने प्रॉमिस किया कि वो किसी को भी नहीं बताएगा और वो हंसेगा भी नहीं, लेकिन लास्ट में वो हंस पड़ा। उसे पसंद आया कि वो एक करी प्लेस चलाती है। उसे लगा कि ये क्यूट है
उसने कहा कि वो उसे टीज करना बंद करे क्योंकि उसे नहीं पता कि कैसे रिस्पॉन्ड करना है। उसने बस उसकी टाई पकड़ ली। उसे पसंद था कि वो फ्लस्टर्ड हो जा रही थी। ये बहुत क्यूट था। उसमें कुछ तो बात थी जो उसे और जानने के लिए बेताब कर रही थी। वो अगला फेस कैसा बनाएगी? उसने कहा, मुझे और दिखाओ। ये पहली बार था जब किसी लड़के ने योई में इंटरेस्ट दिखाया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।